अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फर्स्ट ईयर उर्दू के तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको रुदाद लिखने के हवाले से चंद बुनियादी उसूल समझाता हूँ। रुदाद फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका माना या मतलब है कैफियत, सरगुज़श्त या हालत। इस्तिलाही तौर पर रुदाद से मुराद किसी तकरीब, मैच, जलसे या सैर का आंखों देखा हाल तहरीरी सूरत में बयान करना। उर्दू के सब्जेक्टिव पेपर में सवाल नंबर 6 रुदाद के मुताल्लिक होता है। तो रुदाद लिखने के लिए जिन चंद बुनियादी उसूलों को पेश नज़र रखा जाए, उन उसूलों में पहला उसूल है, अगर रुदाद किसी खास वाक़े या शख्सियत से मुताल्लिक हो तो पहले चंद तारफ़ी सतूर लिखनी चाहिए। दूसरा उसूल है, अगर रुदाद किसी मैच, जलसे या तकरीब से मुताल्लिक हो तो तारीख, मकाम और हाज़रीन का जिक्र ज़रूर किया जाए और मकाम की तज़ईन व आराइश की तफसील भी बयान की जाए। तीसरा उसूल यह है कि तकरीब के मेहमान खुसूसी और सदर का मुख्तसर तारुफ भी तहरीर किया जाए। नंबर 4, तकरीब का आगाज तिलावत कुरान से किया जाए और उसके बाद नात रसूल पेश की जाए। पांचवा उसूल है, रुदाद की जुबान सादा और आम फहम हो ताकि कारी हर बात बआसानी समझ सके। 6, रुदाद के वाक़यात पर हकीकत का गुमा होना चाहिए। 7वां उसूल है, रुदाद में अहम शख्सियात, मेहमान खुसूसी और सदर तकरीब की तकरीर के चंद निकात जरूर बयान करने चाहिए। 8, रुदाद में हस्बे ज़रूरत अक़वाल, ज़रबुल अमसाल और अशआर भी तहरीर करने चाहिए। और आखिरी यानी 9वां उसूल यह है कि रुदाद इम्तिहानी कापी के 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। अजीज तलबा, याद रखिए कि रुदाद वाले सवाल में आपके पास मुकालमा लिखने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। आपकी मर्जी है, आप मुकालमा लिखें या रुदाद लिखें, लेकिन ये चॉइस या ये ऑप्शन बेहतरीन अंदाज में आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने रुदाद भी तैयार की हुई हो और अच्छी तरह मुकालमा भी याद किया हुआ हो। बहरहाल उम्मीद है रुदाद के हवाले से आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरा चैनल डॉक्टर सईद आसिम खुद भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों या क्लास फेलोज को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मशवरा दीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।